थोड़ा बताइए हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो, लो पानी पियो, पानी पियो। जम्मू कश्मीर की वादियों में बसा हुआ पहलगाम सभी के लिए स्वर्ग जैसा था, लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इसी जमीन पर ऐसा नरसंहार हुआ जिसने कि पूरे देश को हिला के रख दिया। अरे नहीं हम लोग फौज है, हम लोग बैठो हम लोग फौज है, बैठो मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए। आओ। यहाँ तक कि एक हिंदू को चुन चुन कर मारा गया। इतना ही नहीं बल्कि हर एक हिंदू के कपड़े भी उतरवाए गए। पिछले काफी समय से भारत सरकार जम्मू कश्मीर को एक मॉडल स्टेट टूरिस्ट प्लेस बनाने की काफी समय से कोशिश कर रही है। भारत सरकार दिखाना चाहती थी कि यहाँ पर भी टूरिज्म बढ़ सकता है और आर्टिकल 370 के हटने के बाद यहाँ पर टेररिस्ट अटैक थे वो भी कम हो चुके। कहीं न कहीं ये सब देख के ऐसे लग रहा था कि जम्मू कश्मीर अब एक डेवलपमेंट की राह पर निकल चुका है। लेकिन ये जो शांति थी ये ज्यादा देर तक नहीं रही और 22 अप्रैल 2025 को इसी जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव में टेररिस्ट अटैक हो जाता है और उस पर हिंदू लोगों को टारगेट किया जाता है। जो भी लोग जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाते हैं वो डल लेक के आसपास की जो लोकेशन होती है उसमें ज्यादा घूमते हैं, जिसमें गुलमर्ग और पहलगाम सबसे मेन लोकेशन है। अब ये जो घटना घटी है ये पहलगाम के बेसरन में हुई है, जिसे इंडिया के अंदर मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर लोग बैठकर अपना चाय नाश्ता कर रहे थे और साथ ही व्यू का नजारा ले रहे थे। लेकिन ठीक 2:30 पर वहाँ पे 4 से 5 आर्मी ऑफिसर वाले आते, जिनको देख के टूरिस्ट को लग रहा होता है ये तो हमारे इंडियन आर्मी वाले, लेकिन एक्चुअल में वो टेररिस्ट थे। वो एक के पास जाकर उनसे धर्म पूछ रहे थे। अगर वो हिंदू निकलता है तो उसको वहीं पे वो गोली मार दे रहे थे। उमरा चलना यार, ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुल दे यार, तुम मौत ही कसम है। जिसके बाद वहाँ पर भगदड़ मच गई, लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे, जिसमें देखते ही देखते उन्होंने 26 लोगों को मार दिया और जिसमें से कि 20 लोग अभी भी घायल हैं। इन टूरिस्ट में जो लोग मरे वो देश के अलग अलग कोने से आए हुए थे। कोई महाराष्ट्र से था, कोई राजस्थान से था, कोई गुजरात से था। इस अटैक को अंजाम देने के लिए उनके पास AK-47, हैंडगन, ग्रेनेड, कई सारे ऐसे हथियार मौजूद थे। ये जो अटैकर थे ये उस एरिया के पीछे वहाँ पर एक जंगल मौजूद था, ये वहीं पर घात लगाकर बैठे हुए थे। ये लोग अचानक से पब्लिक के सामने आकर वहाँ पर गोलीबारी शुरू कर देते और उसके कुछ देर बाद ये वहाँ से जंगल के रास्ते भाग जाते। अब वहीं पर आप खुद ही देखिए कैसी दर्दनाक बातें सामने आ रही है। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके डोंट वरी मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया, प्लीज भगवान मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया, प्लीज भगवान। वहीं इस हमले की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लश्कर-ए-तैयबा का एक ग्रुप द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF ने ली है। उन्होंने साफ शब्दों में सोशल मीडिया में कहा है कि ये उनकी तरफ से टूरिस्ट के लिए एक चेतावनी है, या जो लोग जम्मू कश्मीर में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भारत सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 को हटाया गया है, उसके बाद जो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना ही उनको जो डेमोक्रेसी चेंज हो रहा है वो पसंद आ रहा है। और उन्होंने मोदी सरकार को यानी कि बीजेपी को खुला चैलेंज किया है। उनका साफ साफ कहना है कि वो आगे भी ऐसे ऑपरेशन को चालू रखेंगे अगर मोदी सरकार अपनी पॉलिसी को ब्रेक नहीं लगाती है तो। अब इसी चीज पर भारत सरकार के द्वारा इमीडिएट एक्शन लिया भी जा रहा है। PM मोदी सोशल मीडिया पर अपडेट देते हैं कि इस अटैक के पीछे जिसका भी हाथ होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने अपनी सऊदी की जो यात्रा है उसको कैंसिल करके वापस देश आने का फैसला लिया है और इंडिया आने के बाद उन्होंने एयरपोर्ट में ही हाई लेवल की मीटिंग भी करी। अटैक वाले दिन ही हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी श्रीनगर के लिए रवाना हो गए थे और उन्होंने वहाँ पे आर्मी ऑफिसर के साथ और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक हाई लेवल की मीटिंग भी करी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी तुरंत ही हॉस्पिटल जाते और वहां पर मरीजों का हाल पूछते और साथ ही 10 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर देने की बात करी। वहीं इन्होंने ये भी ऑर्डर दे दिया था कि जितनी भी टूरिस्ट रिमोट जोन पर है उनको वहां से तुरंत सेफ जगह पर पहुंचाया जाए और ट्रैकिंग पर भी इमीडिएट रोक लगा दी गई। पहलगाम, अनंतनाग जैसी कई सारी फेमस जगहों पर सर्च ऑपरेशन को भी जारी कर दिया गया है। इंडियन आर्मी, CRPF और वहाँ की लोकल पुलिस साथ मिलकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। खासकर वो जंगल वाले एरिया को ज्यादा सर्च कर रहे हैं। यहाँ तक कि मिलिटेंट की मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए उन्होंने ड्रोन सर्विलांस भी शुरू कर दिया है।
और वहाँ के टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने 7 दिन के लिए सारे इवेंट को कैंसिल कर दिया। अब इस अटैक के पीछे पॉसिबल रीजन को जानते। सबसे पहली बात, कश्मीर में टूरिज्म 2024 में अपनी पीक पर था और इसी वजह से मिलिटेंट टूरिस्ट के मन में एक डर का माहौल बनाना चाहते थे और जिसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। इस अटैक को देखने और सुनने के बाद शायद ही वहाँ के लोगों के अलावा वहाँ पर कोई जाने वाला है। क्या आप इस अटैक के बाद वहाँ पर घूमने जाने वाले हो? हमें एक बार कमेंट में जरूर बताना। इसे हम एक रिटेलिएशन कह सकते हैं क्योंकि हमारी आर्मी रिसेंट अटैक जैसे कि सोफियन और पुलवामा में TRF पर क्रैकडाउन कर रही थी। एक साइकोलॉजिकल मैसेज भी वो दे गए, आप यहाँ पर मत आओ, हम आपको मार देंगे, आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। ये जो पहलगाम अटैक हुआ है इसको हमारी सरकार बिल्कुल भी मजाक में ना ले। पहलगाम अटैक को हमारी जो सरकार है वो इसको काफी ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो अटैक थे वो काफी कम थे। और कैसे ये वेल कोऑर्डिनेट पहलगाम अटैक प्लान होता है और कैसे ये सक्सेसफुल होता है, क्या इसमें लोकल सपोर्ट का भी हाथ था? क्योंकि इतना बड़ा हाई इम्पैक्ट असॉल्ट ऐसे आसान नहीं है और हमारे देश की सिक्योरिटी को कैसे ये ब्रीच कर रहे हैं ये सब कुछ जानना और इसके ऊपर पलटवार होना ही चाहिए। ये पहलगाम अटैक हमें वापस से याद दिलाता है 1995 के किडनैपिंग ऑफ वेस्टर्न की। ये एक दिल दहला देने वाला हादसा था। अब भारत सरकार इस अटैक को कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? भारत सरकार इसको सीरियसली तो लेगी पर कहीं ना कहीं कश्मीर में जो पीस प्रोसेस चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब पीसफुल नहीं रहा। जो टूरिस्ट अब कश्मीर में जाने वाले थे उन्होंने इस एक्टिविटी को देखकर अपना जो प्लान है उसको कैंसिल कर दिया और शायद ही अब कोई कश्मीर जाने वाला है। अब टूरिस्ट सिक्योरिटी को कंसीडर करते हुए काफी सारी SOP प्रिपेयर होंगी। जहां बंगाल में हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। अब कश्मीर में भी हिंदू टूरिस्ट सेफ नहीं है। कई सारे हिंदू संगठन ने इसके लिए आवाज उठाई है। इस अटैक के बाद हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के साथ हमारे हेल्दी रिलेशन होंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो भारत सरकार है वो इसका मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। वेल, इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। प्लीज भगवान, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। प्लीज भगवान। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। यू ओके? यू नीड अ वाटर, सर?